फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव विल पर। तो मैं आज फिर से MCQs लाई हूँ आप लोगों के लिए यूपी PGT एंड TGT म्यूज़िक वोकल के लिए। ठीक है, सो आर यू रेडी फॉर? ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज, राग का आधार स्तंभ किसको माना जाता है? वी नो कि राग का आधार स्तंभ स्वर को माना जाता है। जब स्वर ही नहीं होंगे तो हम राग को कैसे लय और ताल में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज, अड़ाना राग का गायन समय क्या है? रात्रि का तीसरा पैर। अभी क्वेश्चन आया है राग अड़ाना से रिलेटेड, तो आपको राग अड़ाना का जाति क्या है, गायन समय क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संपूर्ण जाति का राग निम्न में से कौन सा है? राग भैरव जो है वो संपूर्ण जाति का राग है। गामा रे यानी कोमल रे और सा सर्वमुदाय किस राग से संबंधित है? तो भैरव से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कल्याण थाट का राग कौन सा है? कल्याण थाट का राग है राग केदार। ये स्वर समुदाय जो ये स्वर समूह दिया गया है, सा मा पा धा पा मा रे सा, ये जो है केदार से रिलेटेड है। ठीक है, स्वरों की कौन सी जोड़ी मारवा से संबंधित है? तो रेधा ये मारवा राग से संबंधित है। वृंदावनी सारंग का समप्रकृतिक राग कौन सा है? वृंदावनी सारंग का समप्रकृतिक राग सूर मल्हार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षाकालीन राग कौन सा है? तो मियाँ मल्हार बहुत ही फेमस राग, मियाँ मल्हार जो है वो वर्षाकालीन राग है। काफी थाट से जन्य राग कौन सा है? काफी थाट से जन्य राग है राग बहार। निम्न में से किस राग का वादी स्वर शुद्ध गा है? पूरिया कल्याण। ठीक है, मारू विभाग में आरोह करते समय कौन से स्वर वर्जित रहते हैं? तो ये रे और धा वर्जित रहते हैं। यमन राग किस जाति का है? तो यमन राग जो है वो संपूर्ण जाति का राग है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राग जोग का वादी संवादी क्या है? पा और सा। जोग कोष का गायन समय क्या है? जोग कोष का जो ये राग है इसका गायन समय है रात्रि का तृतीय पहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? परमेल प्रवेशक राग है राग मुल्तानी। राग तोड़ी में न्यास किस स्वर पर होता है? राग तोड़ी में जो न्यास होता है वो गा और धा स्वर पर होता है। आसावरी राग किस जाति का राग है? आसावरी राग जो है वो औड़व संपूर्ण जाति का राग है। औड़व यानी 5, संपूर्ण यानी 7। ठीक है, आसावरी राग में प्रबल स्वर कौन सा है? तो आसावरी राग में जो प्रबल स्वर है वो है धा। बिलावल राग के आरोह में वर्जित स्वर कौन सा है? बिलावल राग के आरोह में जो वर्जित स्वर है वो है मा। निम्न में कौन सा राग पूर्वांग प्रधान राग है? तो राग भूपाली जो है वो पूर्वांग प्रधान राग है। मीण का प्रयोग किस राग में विशेष रूप से होता है? मीण का प्रयोग दरबारी कांगड़ा में विशेष रूप से होता है। मारवा राग में न्यास किस स्वर पर है? रे और धा पर। उत्तरांग प्रधान राग निम्न में से कौन सा है? तो राग दुर्गा जो है वो उत्तरांग प्रधान राग है। राग मियाँ मल्हार का गायन समय क्या है? राग मियाँ मल्हार का गायन समय है मध्यरात्रि। औड़व संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? तो इसमें से औड़व संपूर्ण जाति का जो राग है वो है मारू विहाग। मांगा रे गा सा रे सा धा नी। आप देख रहे होगे गा रे जो है वो कोमल है, धा नी भी कोमल है। ये स्वर समूह किसका है? तो ये स्वर समूह है आसावरी राग का। मैं रागों का परिचय लेकर आऊँगी जो जो सिलेबस में है ना हमारी TGT और PGT में, उन रागों का जो पूरा इंट्रोडक्शन है, जो पूरा परिचय है वो मैं एक लेकर आऊँगी, ताकि इससे आपको गायन समय, उनकी जाति, वादी संवादी, ये सारी चीज़ें आप उससे ईजिली लर्न कर सकते हो। वृंदावनी सारंग के वादी स्वर को पहचानिए, तो रे जो है वो वृंदावनी सारंग का वादी स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से पूर्वी थाट जन्य राग कौन सा है? तो ये है पूर्वी। निम्न में से किस राग के आरोह में गा और नी वर्जित है? तो आसावरी में गा और नी का यूज नहीं होता है। निम्न में कौन सा राग रात्रिकालीन है? तो अड़ाना राग जो है वो रात्रिकालीन है। उत्तर भारतीय कोमल निषाद को दक्षिण भारत संगीत में क्या कहा जाता है? कौशिक निषाद। ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि उत्तरी संगीत के जो स्वर हैं उनको दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है। इससे एक क्वेश्चन तो श्योर है कि एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? प्रति मध्यम। आप 2 क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर। नेक्स्ट, दक्षिण संगीत में शुद्ध और विकृत मिलाकर
कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो 12 स्वर ही माने जाते हैं। दक्षिण संगीत की एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 22 श्रुतियाँ ही होती हैं। दक्षिण संगीत पद्धति को किस नाम से पुकारा जाता है? कर्नाटक संगीत पद्धति। हम जानते हैं कि 2 संगीत पद्धतियाँ फेमस है, उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति। और यानी कि जो उत्तरी संगीत पद्धति है उसको हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो दक्षिणी संगीत पद्धति है उसको हम कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से भी जानते हैं। दोनों संगीत पद्धतियों में रागों की कुल कितनी जातियाँ हैं? तो 9 जातियाँ हैं। मल्हार और सोरठा की छाया वाला राग कौन सा है? दुर्गा। यह पुरुष प्रधान राग कहा जाता है। मालकोस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनसे रिलेटेड आप डिटेल में पढ़िए। एटलीस्ट रागों का परिचय तो आप तैयार कर लीजिए। अब हमारे पास टाइम कम है, जैसे हमें पता है कि हमारे पास बहुत ही थोड़ा टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे हमने अपना टाइम शेड्यूल किया, आज के टाइम पे हमने क्या किया, सारे रागों के परिचय पढ़ डाले, तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी ईजी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।